श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, क्या होता है जब चंद्र पर्वत से, ये हमारा चंद्र पर्वत है, और यहाँ से कोई लक लाइन निकल जाए या शनि लाइन निकल जाए तो क्या क्या हमें देती हैं और उसके क्या क्या विहंगम फ़ायदे हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। और अन्य जानकारी आरंभ करता हूँ मैं। मित्रों, ये होता है हमारा चंद्र का पर्वत, और यहाँ से जो लाइन निकलती है हम उसे इनकम लाइन कहते हैं, लक लाइन भी कहते हैं। हम इसे शनि की लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये शनि पर्वत पे जाके रुकती है। और ये जब शनि पर्वत से लाइन निकलती है, कभी केतु से निकलती है, कभी शुक्र से भी निकल सकती है। हमारा शुक्र का पर्वत है, ये हमारा केतु है। कभी ये आउटर मंगल से भी निकलती है। तो उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे जब चंद्र पर्वत से निकलती है तो उसे इतना दिव्य क्यों कहा गया है। उस रेखा को जब चंद्र पर्वत से निकलेगी तो सबसे पहले क्या होगा, आपको सुंदर पत्नी मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा आपका जो फ़ायदा होगा वो पार्टनरशिप का अगर कोई बिज़नेस करते हैं आप तो पार्टनरशिप से भी फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप में थोड़ा सा मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये लाइन बनी है हमारी इनकम की लाइन, लक लाइन, शनि की लाइन, और इसमें मिलने वाली रेखाएं जैसे ये इस जातक की हैं तो ये पार्टनरशिप को और प्रबल करती है। पार्टनरशिप करना चाहिए और पार्टनरशिप बहुत फलित होती है। लेकिन जब यही रेखा इसको काट देती है, लक लाइन को ये रेखा काट देती है, तब यहाँ पे हमको समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से क्रॉस बन गया है, दो क्रॉस बन गए हैं, तो इस पे हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पार्टनरशिप कब फलित नहीं होती है, जब इनकम लाइन पे कट लग जाए। अगर केवल टच कर जाए तो बहुत फ़ायदा देती है, और कट करके बाहर की तरफ लाइन आ जाए तो हम उसे क्रॉस की गिनती में मानते हैं। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव होता है, तो उस समय हमें पार्टनरशिप से बचना चाहिए। जब चंद्र पर्वत से शनि रेखा निकलती है तो व्यक्ति को विदेशी धरती से भी लाभ होता है। अब व्यक्ति कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि उसे तो लग नहीं रहा है कि विदेशी धरती थे, लेकिन वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कर सकती है, या वो कुछ ऐसी चीज़ बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, उस कंपनी में वो काम करता है कि बनाई गई चीज़ें दूर विदेशों तक जाती है। तो इसका कनेक्शन इस प्रकार का आ गया है। तो इनकम जो है विदेशी मिलने की संभावना रहती है और मिलती है पूरी। जो चौथी सबसे अच्छी चीज़ है, व्यक्ति लिटरेचर में बहुत तेज हो जाता है, साहित्य सृजन, फिर कविता, फिर पोएम लिख सकता है। वो कई पब्लिकेशन हाउसेस से भी जुड़ सकता है, क्योंकि चंद्र पर्वत से निकलती हुई लक लाइन जो होती है वो कल्पना शक्ति को भी बहुत पुष्ट करती है, और व्यक्ति कल्पनाओं में ज़्यादातर खोया रहता है, और यही भाव उसे एक अच्छा लेखक बना सकती है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई लक लाइन के बारे में जब वो चंद्र पर्वत से निकलती है। चंद्र पर्वत से निकलकर वो यदि माइंड लाइन पे समाप्त हो जाए, ये हमारी माइंड लाइन है, अगर ये माइंड लाइन पे समाप्त हो जाए तो मित्रों ये एक खतरनाक परिस्थिति बनती है। इसमें ये शो होता है कि व्यक्ति अपने खुद के गलत निर्णय के कारण दुखी होगा, और उसे धन का नुकसान होगा, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। कभी कभी आप देखेंगे कि लक लाइन हार्ट लाइन पे जाके रुक जाएगी, तो ऐसी स्थिति भी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बताई जाती है, और जो व्यापार होता है उसके लिए भी। अगर हार्ट लाइन पे जाके रुक जाती है तो व्यापार फिर मंद गति से चलता है। नुकसान होने की संभावना तो नहीं रहती है, लेकिन व्यापार बहुत मंदा हो जाता है।
यदि उसके ऊपर भी अगर रेखा है कहीं, भले ही हटकर हो, तो कुछ अंतराल बाद वो व्यापार सामान्य हो जाता है। यदि लक की लाइन कट कट के चलती है, कट कट के चलती है, तो कभी लाभ कभी हानि वाला विषय होता है। थोड़ी मेहनत, थोड़ा कर्म, लेकिन दिक्कत बहुत सारी आती है। लाइन में गैप नहीं होना चाहिए। अगर लंबी जगह टूट जाती है तो उतने वर्षों तक का विराम लग जाता है कोई भी शुभ शगुन होने में फिर। तो इसलिए पूरी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और अगर एक जगह से अगर थोड़ा बहुत टूटी है, पास 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 से टूटी है, तो दुख कम रहता। दूर दूर से टूटी है तो दुख ज़्यादा हो जाता है। लाइफ लाइन, माफ़ कीजिए, लक लाइन जो है, इनकम की लाइन, कभी कभी आप पाएंगे कि ओवरलैप करती हुई चलती है। तो इस तरीके का जो ओवरलैप होता है वो एक बड़े परिवर्तन को दिखाता है। इनकम में भी परिवर्तन होता है और मानसिक स्थिति, मनोविज्ञान जो है हमारे पैसे कमाने का, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन को शो करती। ओवरलैपिंग नोट करें मित्रों, ओवरलैपिंग बहुत बड़े परिवर्तन को और उसकी स्थिति को डिनोट करती है। लक की लाइन यदि गुरु के पर्वत पे चली जाए, ये गुरु का पर्वत है, तो व्यक्ति को ज्ञान, ऐश्वर्य, सम्मान, विस्तार सब कुछ मिलता है। व्यक्ति कोई बड़े धार्मिक संस्थानों से जुड़ जाता है या उसकी बागडोर संभाल लेता है। इसे मठाधीश योग भी कहा गया है और ये गजकेसरी योग भी बना ही रहा है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो गजकेसरी योग भी बना रहा है, मठाधीश योग भी बनाता है। कभी कभी लक लाइन निकलती है और एक ऑफशूट इसका चला जाता है गुरु पर्वत पर और दूसरा ऑफशूट आ जाता है इसके सूर्य पर्वत पर, और पहला वाला रह जाता है शनि पर्वत पर। तब इस स्थिति में जातक को तीनों पर्वतों का लाभ मिलता है। उसका ज्ञान भी तेज होता है, उसको विस्तार, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सामाजिक सब मिलता है, और यहाँ पे उसको धन संपत्तियाँ भी खूब मिलती हैं। तो क्योंकि वो तीनों पर्वत पे अगर वो उसने इनकम, हमारी जो इनकम की लाइन है उसने टच कर दिया, तो तीनों खिल उठेंगे। ये है हमारी इनकम की लाइन जो शनि पर्वत को जा रही है, और ये हमारा चंद्र पर्वत। आशा करता हूँ कि चंद्र पर्वत से निकलने वाली लाइन जो इस वीडियो में मैंने जानकारी दी और उससे जुड़ी हुई जानकारी, ये आप जान गए होंगे कि चंद्र पर्वत से निकलने वाली इनकम की लाइन हमारी भाग्य रेखा हमें माला माल करती है, सुंदर पत्नी देती है, विदेश भूमि से हमें जोड़ती है और हमें धन एकत्रित करने में मदद करती है, साहित्य में हमें तेज बनाती है। ऐसे लोग प्रेस वगैरह से भी जुड़ सकते हैं, और हमको पार्टनरशिप में भी बहुत लाभ करती है। कब हमें पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके होने से हमें पार्टनरशिप में भी लाभ मिलता है। तो चंद्र पर्वत से निकलने वाली एक लाइन बहुत सारे लाभों को लेकर चलती है। आशा करता हूँ मेरा मूल्यांकन चंद्र पर्वत से उद्गम भाग्य रेखा आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।